तो व्हाट इज़ दैट कि अब यहाँ तक तो उसने बता दिया भाई कि काफ़ी स्ट्रेंज बात है ये दोनों के, हम दोनों एक ही ईयर के हैं। अ लिटिल बिट एग्रीड शमुएल। तो लिटिल बिट कहता है हाँ थोड़ा मोड़ा शायद स्ट्रेंज है, तो एग्री करता है शमुएल। ब्रूनो फेल्ट वेरी हैप्पी ऑल ऑफ अ सडन। अचानक ब्रूनो बहुत खुश होता है। अ पिक्चर केम इन टू हिज हेड ऑफ हिज 3 बेस्ट फ्रेंड। अब उसको एक याद, जो एक मेमोरी याद आ जाती है जिसमें उसके 3 दोस्त होते हैं। एंड ही रिमेंबर हाउ मच फन दे यूज टू हैव टुगेदर बैक इन बर्लिन। यानी जब वो बर्लिन में रहता था तो वो कितने मज़े से रहता था भाई अपने वो 3 दोस्तों के साथ, तो उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। एंड ही रियलाइज हाउ लोनली ही वॉज वैन ही ओके एंड हियर, अब यहाँ पर क्योंकि ऑशविज आने पर वो ये रियलाइज करता है वो कितना अकेला है, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। और बर्लिन में जब वो रहता था तो वो जो है उसके पास 3 फ्रेंड्स से खेलने के लिए। वो मेमोरी उसको ऑशविज में याद आती है जब वो शमॉल से बात कर रहा होता है ब्रूनो, तो वो अचानक ही खुश हो जाता है। ओके, डिड डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स आस्क्ड ब्रूनो। ब्रूनो जो है वो शमॉल से पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त हैं, मतलब मेरे तो नहीं है क्योंकि मैं अभी यहाँ न्यूली शिफ्ट हुआ हूँ। आई हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम बर्लिन टू यॉशविस। तो वो शुमल से कहता है भाई मेरे तरफ तो मेरे अपने कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी तरफ हैं क्या, तुम्हारी तरफ दोस्त हैं क्या ढेर सारे। तो कॉकिंग हिज हेड अ लिटिल टू द साइड एज ही वेटेड फॉर द आंसर, मतलब वो नहीं सर टेढ़ा कर लेता है। अब नहीं होता हम लोग हाथ मुंह ऐसे बैठते हैं और हाथ रख लेते हैं अपने मुंह पे, ऐसा लगता है हमारा पूरा फेस हमारे हाथ पे टिका हुआ है, तो कॉकिंग होता है। ओ येस सेट शोमोएल। शोमोएल कहता है अरे हाँ, वेल सॉर्ट ऑफ एज देर आर लॉट ऑफ अस बॉयज़ आर एज। आई मीन मतलब कहते हैं हाँ अगर मैं छानूँ और चेक करूँ ऑर्डर में देखूँ तो हाँ बहुत सारे लड़के हैं मेरे दोस्त हैं। आई मीन ऑन दिस साइड ऑफ फेंस, मतलब मेरे 2 दोस्त हैं वो मेरे ही तरफ हैं, मेरे साइड हैं फेंस के। ठीक है, यानी ये जो लड़का है ये कह रहा है कि ठीक है मेरे भी कुछ दोस्त हैं लेकिन वो मेरे ही साइड हैं, तुम्हारे साइड नहीं है, इसलिए शायद वो तुमको नहीं जानते हो, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, इट्स सो अनफेयर। ब्रूनो कहता है अरे ये तो गलत बात है भाई, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारे पास दोस्त हैं। आई डोंट सी वाई आई हैव टू स्टक ओवर हियर ऑन दैट साइड ऑफ द फेंस वेयर देयर इज नो वन टू टॉक टू और नो वन टू प्ले विद और यू गेट टू हैव डजन्स ऑफ फ्रेंड एंड आर प्रोबेबली प्लेइंग फॉर आवर्स एवरी डे। अब यहाँ पर ब्रूनो का एक एग्जैगरेशन दिखता है कि भाई वो बहुत उदास है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, उसके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है और वो किसी से भी बात नहीं कर सकता, किसी के साथ खेल नहीं सकता। और वो ये कहता है ब्रूनो शमूएल से कहता है, शमूएल कि भाई तुम्हारे पास तो डजन्स ऑफ फ्रेंड हैं, बहुत सारे दोस्त हैं और तुम तो शायद प्रोबेबली मीन्स शायद तुम फॉर आवर्स एवरी डे, तुम जो ना ज़रूर रोज़ कुछ ढेर सारे घंटे खेलते रहते होगे, तुम तो बोर नहीं होते होगे और तुम्हें भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। वेयर डिड यू कम फ्रॉम। अब शमूएल कहता है लेकिन तुम आए कहाँ से हो। नैरोइंग हिज आइज़, अपनी आंखें छोटी करके कहता है और ब्रूनो को देखता है बहुत क्यूरियस, ऐसा लगता है जैसे शमूएल जो है वो ब्रूनो के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। और वो कहता है ब्रूनो से कि भाई तुम कहाँ से आए हो। तो वो कहता है मैं बर्लिन से आया हूँ। वेयर इज़ दैट, वेयर इज़ दैट, वो कहाँ है। ब्रूनो ओपन हिज माउथ टू आंसर। ब्रूनो अपना मुंह खोलता है आंसर देने के लिए। अब क्योंकि वो इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि भाई उसे पता हो कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी स्टेट कहाँ है, बस उसे ये पता है कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हूँ, मेरे यहाँ पेरेंट्स हैं, मतलब वो एक अभी छोटा बच्चा है एंड इज़ नॉट माइंडेड इनफ टू नो एवरी थिंग। सो व्हाट इज़ हियर कि when Shmuel asked Bruno where you come from, where do you come from, तुम कहाँ से आए हो, he replied I came from Berlin, मैं बर्लिन से आया हूँ यॉशविस। मेरा पहला जो घर था बर्लिन में, मैं वहाँ बहुत खुश था क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। फिर जब वो पूछता है कि अच्छा बर्लिन कहाँ है, शुमल पूछता है तो कहता है ऐसा लगता है जैसे वो जवाब देना चाहता हो बट उसे पता नहीं है एक्चुअली वो उसे क्या जवाब देना चाहिए। इट इज़ इन जर्मनी ऑफ कोर्स, वो कहता है हाँ वो जर्मनी में ही होगा ना। ही सेड क्या तुम जर्मनी से नहीं आए हो क्या, मतलब अब वो उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करता है, कहता है कि क्या तुम जर्मनी से नहीं आए हो क्या। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं पोलैंड से हूँ। शमूएल बोलता है मैं जर्मन नहीं हूँ। अब जाहिर सी बात है वो जर्मन था भी नहीं, वो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो वो जर्मनी में नहीं रहने को, जर्मन से बिलोंग ही नहीं कर सकता था वो।
ठीक है, तो वो पोलैंड का था, ठीक है। अब ब्रूनो फ्राउन्ड, देन वाई डू यू स्पीक जर्मन। अब ब्रूनो सरप्राइज्ड हो जाता है, वो कहता है अरे लेकिन तुम तो मुझसे जर्मन में बात कर रहे हो। अब जैसे ही नहीं होता कि कोई बंदा जो है आपके सामने अनफॉर्चुनेटली कि स्ट्रेंज पर्सन है और जो वो पहली लैंग्वेज यूज़ करेगा आप उसी से जज करोगे कि ये बंदा कहाँ का नेटिव है। अगर वो अरब में बात करेगा तो आप बोलोगे तो पक्का अरेबियन है। अब वो जापानीज़ में बात करेगा, यू जस्ट गेट इन टू योर माइंड दैट ही इज़ बिलोंग टू जापान। सो अब यहाँ पर जब ब्रूनो की मुलाकात हुई शमुएल से, तो ही द फर्स्ट लैंग्वेज ही यूज टू टॉक, ही हैज़ अ कन्वर्सेशन विद ब्रूनो इज़ जर्मन। वो जर्मन में ही बात कर रहा था, तो वो ये कहता है लेकिन यार तुम तो जर्मन में बात कर रहे हो। तो कहता है हाँ बिकॉज क्योंकि तुमने मुझसे जर्मन में बात करी थी, क्योंकि पहला हेलो तुम्हारी तरफ से आया था और मैं चुप था, मैं तुम्हें बस देख रहा था। लेकिन जब तुमने जर्मन लैंग्वेज में मुझसे बोला हेलो तो मुझे लगा कि मुझे तुमको जर्मन में ही रिप्लाई देना चाहिए। सो मैंने तुम्हें जर्मन में रिप्लाई दिया, पोलिश में नहीं। पोलिश कहाँ की लैंग्वेज है? पोलैंड की है, ठीक है। और जर्मन कहाँ की लैंग्वेज है? जर्मनी की है। तो क्योंकि ये जो लड़का था ये जो है बर्लिन से यॉशविज आया था, बट ही इज़ ऑफ जर्मन कम्युनिटी, वो जो है वो जर्मन से बिलोंग करता था, जर्मनी से बिलोंग करता था, और ये जो है पोलैंड के बिलोंग करते थे। तो इन दोनों की लैंग्वेज में भी डिफरेंट था, बैकग्राउंड में भी डिफरेंट है, मेंटालिटी में भी डिफरेंट है, प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन, इवन फ्यूचर में, तीनों कंडीशन में ये दोनों की लाइफ एक दूसरे से बहुत डिफर है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहे हैं, बातें चल रही हैं। नो सेड ब्रूनो, ब्रूनो कहता है अरे नहीं नहीं, और फिर वो हंसने लगता है, ठीक है। लाफिंग नर्वसली, और फिर नहीं होता जैसे कार्टून वगैरह देखो तो कोई कैरेक्टर फंस जाता है, अक्सर शिनचैन किसी चीज़ में फंस जाता है तो उसके पीछे जो है वो एक कन्फ्यूजन का ड्रॉप आ जाती है, कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, तो इस तरीके से वो बिहेव करता है। आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता, हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलता हो। अब यहाँ पर मैं ब्रूनो की दोनों स्टेटमेंट को रिकॉल करवाऊंगी। इससे पहले भी ब्रूनो ने बोला था कि मैंने पहले ऐसा लड़का नहीं देखा जो बहुत उदास हो या फिर वो मुझे इस तरीके से देख रहा हो। और अब वो दूसरी स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा जो ये दोनों लैंग्वेजेस जानता हो, पोलिश भी जो कि उसकी नेटिव लैंग्वेज है क्योंकि वो वहाँ रहता था, अब क्योंकि वो जर्मन आ गया है तो जर्मनी आ गया है, दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो नोइंग विद द लैंग्वेज, वेल नोन विद द लैंग्वेज जर्मन, एंड स्पेशली नो वन ऑफ आर एज, और हमारी एज को तो ऐसा कोई लड़का मैं नहीं जानता जो ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब यहाँ पर वो रीज़न बताता है शमुएल कि भाई वो कैसे दो लैंग्वेजेस जानता है। वो कहता है मामा इज़ अ टीचर इन माई स्कूल एंड शी टॉट मी जर्मन, मेरी मदर टीचर थी और वो जो थी जर्मन पढ़ाती थी। ये बात एक्सप्लेन करता है, समझाता है शमुएल। शी स्पीक्स फ्रेंच टू, वो इतनी स्मार्ट थी कि मेरी मदर को फ्रेंच भी आती थी, इटालियन भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, तो वो शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी स्मार्ट। वेयर इज़ पोलैंड, अब यहाँ पर ब्रूनो पूछता है लेकिन पोलैंड कहाँ पर है। तो ब्रूनो आस्क आफ्टर फ्यू साइलेंट, जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो ब्रूनो पूछता है शमुएल से लेकिन ये पोलैंड है कहाँ। तो शमुएल कहता है होगा यूरोप में ही होगा, इट इज़ इन यूरोप, आई थिंक पोलैंड इज़ इन डेनमार्क। ब्रूनो कहता है नहीं मुझे तो लगता है शायद पोलैंड डेनमार्क में है। तो ये आप लोग देख लो कि पोलैंड कहाँ पर है, ठीक है। वेयर इज़ एक्चुअली पोलैंड इज़, तो आप लोग का जोग्राफी लेवल थोड़ा स्मार्ट हो कि भाई पोलैंड जो है वो कहाँ है, यूरोप में है या फिर किसकी बात सही है, हुज स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नो सेड शमॉल, डेनमार्क इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम बोथ पोलैंड एंड जर्मनी। तो नो, शमॉल कहते हैं नहीं नहीं, डेनमार्क इज़ क्वाइट फार अवे, डेनमार्क तो पोलैंड और जर्मनी से बहुत ज़्यादा दूर है। ब्रूनो फ्रोन्ज, ब्रूनो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, आई शुड हर्ड ऑफ ऑल दीज प्लेसेस, आई शुड हर्ड, मैंने इस प्लेसेस के बारे में सुना है, बट ही सो यहाँ पे शमुएल बोल रहे हैं कि नहीं डेनमार्क तो पोलैंड और जर्मन से भी अलग है, मतलब जर्मनी दोनों से ही अलग है। ब्रूनो फ्रोन्स करता है आई शुड heard of all these places but he always found it hard to get them straight in his head, मतलब उसने सुना है, पढ़ा है
मतलब इसका मतलब कि ब्रूनो को एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिली है कि उसका जोग्राफी लेवल ऐसा है कि वो बता सकता है कि एक्चुअली पोलैंड कहाँ पर है, बट ही इज़ नॉट रिकॉलिंग एट दैट टाइम, वो उसके दिमाग में नहीं आ रही ये सारी बातें इस समय, ठीक है। तो देन आई हैव नेवर बीन टू बर्लिन, शमोएल कहता है कि मैं तो कभी बर्लिन आया ही नहीं। आई हैव नेवर बीन टू बर्लिन, जहाँ तुम पहले रहते थे, क्योंकि अब तुम ऑशविट्ज़ आ गए हो, तो आई हैव नेवर बीन टू बर्लिन एंड आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन टू पोलैंड। अब ब्रूनो कहता है भाई मैं जैसे कि मैं बर्लिन नहीं आया हूँ, तो मैं कभी बर्लिन आया नहीं हूँ। तो ब्रूनो कहता है मैं भी तो कभी पोलैंड नहीं आया। वेयर आई कम फ्रॉम इज़ अ लॉट नाइसर। अब दोनों के बीच बहस होती है। शुमैल कहते हैं लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ ना यहाँ पर, वो जगह बहुत अच्छी है, ठीक है। वेयर आई कम फ्रॉम इज़ लॉट नाइसर, मैं जहाँ से आया हूँ वो जगह अच्छी है। इट इज़ सर्टेनली नॉट एज नाइस एज बर्लिन। ब्रूनो कहता है लेकिन पक्का वो मेरे बर्लिन से अच्छी नहीं होगी। इन बर्लिन वी हैड अ बिग हाउस विथ 5 फ्लोर्स। और क्योंकि बर्लिन में यहाँ पर तो मेरा एक छोटा सा घर है, बट बर्लिन में क्या है कि मेरे 5 फ्लोर का 5 फ्लोर, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट रूम, ही इज़ टॉकिंग अबाउट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 5 फ्लोर का उसका एक बड़ा घर था। एंड इट वॉज़ मच नाइसर बिफोर थिंग चेंज्ड। और चीज़ें चेंज होने से पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, बर्लिन बहुत अच्छा था, हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या चेंज हुई हैं, चीज़ें ये चेंज हुई हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हो गया है इन्वॉल्वमेंट, तो चीज़ें चेंज हो गई हैं हमारी लाइफ में। हाउ आस्क्स शमुएल, शमुएल कहता है कैसे। वेल इट इज़ टू बी वेरी क्वाइट देयर, एक्सप्लेन ब्रूनो। कहता है कि वहाँ पर बहुत शांति थी, वहाँ पर हम लोग अच्छे से रह रहे थे हंसी खुशी। हु डिड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट हाउ थिंग्स हैज़ चेंज्ड। और अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि चीज़ें कैसे बदली। एंड आई वॉज एबल टू रीड इन बेड एट नाइट। मैं क्या करता था अपने घर पे कि रात में मैं ना रीडिंग करता था, मैं लेटता था तो मैं कुछ ना कुछ स्टोरी रीड करता था अपने बेड पे लेट के। एंड नाउ इट इज़ क्वाइट नॉइजी समटाइम्स। और लेकिन अब मैं इतना, क्योंकि पहले इतनी शांति होती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा नॉइज़नेस होती है सराउंडिंग में कि मैं रात में किताबें या फिर कोई बुक्स या शॉर्ट स्टोरीज़, कोई टेल, ये सब नहीं पढ़ पाता। और काफ़ी डरावना है ये और समय भी रात का। एंड वी हैव टू टर्न ऑल द लाइट ऑफ। और हमको क्या करनी पड़ती है, सारी लाइट्स बंद करनी पड़ती है व्हेन स्टार्ट टू गेट डार्क, जब शाम हो रही होती है। ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर राइट्स। क्यों? क्योंकि एयर राइट्स की पॉसिबिलिटी, एयर राइट्स क्या होते हैं, ओके, एयर राइट्स मीन्स, एयर राइट्स का मतलब होता है बॉम्ब जो नहीं होता, एनिमी दुश्मन लोग ऊपर से बॉम्ब फेंक रहे हैं, जैसे कि अभी करेंटली कंडीशन चल रही है इसराइल और पैलेस्टीन की। यहाँ पर गाज़ा पर जो है इसराइल पीपल्स दे आर जस्ट एयर रेडिंग, मीन्स दे आर जस्ट थ्रोइंग द बॉम्ब इन द एयर। वो लोग हवा में ही बॉम्ब्स को फेंक रहे हैं और वो ब्लास्ट कर रहा है। उनको इससे मतलब नहीं कि बॉम्ब कहाँ पर है, कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ पे नहीं। मतलब इतना ज़्यादा डर है, खौफ है कि वो कहता है कि मैं रात में जो हूँ वो मैं कुछ पढ़ता भी नहीं हूँ और डर जाता हूँ, डरा रहता हूँ और लाइट्स ऑफ हो जाती है। और क्या होता है कि मैंने स्टार्ट टू गेट डार्क, इसलिए क्योंकि लाइट ऑफ कर दी जाती हैं, क्योंकि एयर राइट्स के डर से बाय एनिमी एयरफोर्स, एरोप्लेन्स जो हैं वो उड़ती हैं, दुश्मन की एयरफोर्स एरोप्लेन उड़ती है रात के समय। तो ये कंडीशन बता रहा है कि 1940s में भी ये चीज़ थी जो अभी चल रही है इन द पैलेस्टीन केस। ओके, वेयर आई कम फ्रॉम इज़ मच नाइसर दैन बर्लिन। अब शुमाइल कहता है अच्छा ये सब हो रहा है भाई, मेरा जो तुम पोलैंड है वो तुम्हारे बर्लिन से तो बहुत अच्छा था, उसमें ये सब कोई खौफ डर की बात नहीं थी। हु हैड नेवर बीन टू बर्लिन। अब क्योंकि वो ऐसा इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है जैसे लगता है कि वो बर्लिन हो आया है, बट एक्चुअली बर्लिन वो में गया नहीं है, बस वो अपनी साइड की बातें बता रहा है। एवरी वन देयर इज़ वेरी फ्रेंडली। मैं जहाँ रहता था ना पोलैंड में, वहाँ सब बहुत खुश थे। एंड वी हैव लॉट ऑफ पीपल इन आवर फैमिली, और हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग थे। एंड द फूड इज़ फॉर लॉट बेटर टू, और खाना भी बहुत अच्छा बनता था। वेल वील हैव टू एग्री टू डिसएग्री। कहता है ठीक है, अब क्योंकि अब हमें जो नहीं हो रहा है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर भी हमें उसे हर हाल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या? हु डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट विद हिज न्यू फ्रेंड। वो कहते हैं चलो इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्या मतलब है बर्लिन अच्छा है, पोलैंड अच्छा है, मैं अपना रीज़न दूँ तुम अपना, तो दैट्स
चलो इस बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो है हमको वही एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। ओके, ऑल राइट सेट शमुएल। शमुएल कहता है ठीक है चलो कोई और बात करते हैं। कैन आई आस्क यू समथिंग। ब्रूनो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछूं। शमुएल कहता है हाँ हाँ पूछो। ओके,